वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या है, एमपी जीके। तो एमपी जीके जिसका कि आपका एग्जाम 28 जनवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में होना है। आज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जी हाँ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन मध्य प्रदेश। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जहां से आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं इस पेपर से। पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। लेकिन सिर्फ 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। उसमें से उत्पादन जो होता है, जिसका कि प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वो 20 प्रकार के हैं। टोटल खनिज कितने हो गए? 30। और जिसका यूज हो रहा है, जिसका उत्पादन हो रहा है, वो कितने हैं? 20। मध्य प्रदेश हीरा और मैग्नीज के उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 है, पहला स्थान रखता है। मेन जो पॉइंट हम लोग उसको देख रहे हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं। जहां से प्रश्न बनेंगे सीधे वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डील कर लेंगे अभी तुरंत। रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हीरा और मैग्नीज में क्या हो गया? पहला। इसी प्रकार रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में दूसरा स्थान है। कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। इसी प्रकार ओवरऑल सभी खनिजों को मिलाकर देखा जाए तो खनिज वितरण तथा उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में चौथा स्थान प्राप्त है। कोयला उत्पादन में भी चौथा, और ओवरऑल खनिज वितरण उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को चौथा रैंक मिला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन खनिजों के भंडार के दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि यहाँ 30 प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन यहाँ 20 का ही प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसी प्रकार खनिजों के भंडार के दृष्टि से देश में इसका स्थान तीसरा है, यानी खनिज ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो खनिज के भंडार के दृष्टिकोण से स्थान कौन हो गया? तीसरा। लेकिन उत्पादन के और वितरण के दृष्टिकोण से इसका चौथा स्थान है। भंडार के दृष्टिकोण से तीसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज उत्पादन एवं उचित भंडारण के लिए 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 19 जनवरी 1962 को। यह प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 19 जनवरी 1962 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं, इनके बारे में देख लें। खनिज का जो वितरण है, तो सबसे पहले लोएस्क के बारे में जानेंगे। तो लोएस्क राज्य का ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, खंडवा तथा झाबुआ जिले में मिलता है। लोएस्क का विस्तार है कहाँ कहाँ? ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, खंडवा और झाबुआ। राज्य में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। लोहा के जो दो अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यहाँ पे मिलते हैं। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में, जबलपुर जो एरिया है हमारा, जबलपुर का उत्तर पूर्वी भाग जो क्या है, बिजावर सीरीज कहलाता है। बिजावर सीरीज, वहाँ पर हेमेटाइट अयस्क का विशाल भंडार है, उनका संचय है। कौन सा? जबलपुर में। जबलपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया? लोएस्क के लिए। और वहाँ पर कहाँ मिलता है? तो बिजावर सीरीज, जो वहाँ पर एक प्रकार का चट्टान का प्रकार है बिजावर, तो उस एरिया का नाम है बिजावर सीरीज। तो बिजावर सीरीज में लोएस्क के भंडार मिलते हैं, और ये कहाँ? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा जो खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज में जैसे मैंने पहले कहा मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। और ये किस प्रकार के चट्टानों में मिलती है? तो आर्कियन काल के चट्टानों में मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? तो आर्कियन काल के चट्टानों में मैग्नीज पाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहाँ मैग्नीज मिलता है, वह है बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में मैग्नीज का कुल अगर भंडार देखा जाए तो 680 लाख टन है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार कितना है? 680 लाख टन, जिसमें लगभग 500 लाख टन का भंडार सिर्फ बालाघाट में है। यानी बालाघाट का सर्वप्रमुख स्थान है मैग्नीज के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख स्थान कौन होगा? बालाघाट, क्योंकि 680 में 500 लाख टन तो सिर्फ
आपका बालाघाट में ही पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान पूछी जगह कहाँ है, तो वह है भरवेली, और भरवेली कहाँ है, बालाघाट में ही है। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान हमारा भरवेली में है, जो कि बालाघाट में है राज्य में। सिर्फ यहाँ मैग्नीज का प्रोडक्शन इंडिया लेवल में ही उसको कर सकते हैं, उसका वितरण नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस में मैग्नीज का निर्यात मध्य प्रदेश से किया जाता है। अगला जो प्रमुख खनिज है वह है तांबा। राज्य में तांबा जो है ये बालाघाट से मिलता है, जबलपुर से मिलता है, सागर से, होशंगाबाद तथा छतरपुर। तांबा कहाँ मिलता है, बालाघाट, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद और छतरपुर। और बालाघाट में भी ये मलाज खंड जो है, बालाघाट का मलाज खंड ये सर्वप्रमुख है, क्योंकि यहाँ का जो तांबा होता है वह उच्च कोटि का होता है ना, हाई क्वालिटी का। तो मलाज खंड का जो क्षेत्र है बालाघाट में, वो तांबा कॉपर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ का जो तांबा होता है बहुत हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तांबा अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है, जबकि इसकी भंडारण में द्वितीय स्थान रखता है। उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है और भंडारण में द्वितीय स्थान रखता है। तांबा कैसे चट्टानों से मिलती है, तो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। तांबा कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। चलिए अगला देखते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। भंडारण के दृष्टिकोण से देश में 5वां स्थान है। भंडारण के दृष्टिकोण से देश में 5th पोजीशन है हमारा मध्य प्रदेश का। और ये मिलता कहाँ है, दक्कन ट्रैप में। बॉक्साइट दक्कन ट्रैप में भी कहाँ, ऊंचे पठारों में। दक्कन पठार का जो हाई कर सकते हैं, जो ऊंचा इलाका है, वहाँ पर ये आपका जो दक्कन ट्रैप का एरिया है, वहाँ पर बॉक्साइट गैस मिलते हैं। अगर क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो ये इस एरिया में जबलपुर आता है, बालाघाट, मांडला, सतना, रीवा। कौन कौन सा क्षेत्र का, जबलपुर, बालाघाट, मांडला, सतना और रीवा। अगला जो महत्वपूर्ण अयस्क है वह है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी मिलता है मध्य प्रदेश में, और किस प्रकार के सेलों में, तो अवसादी सेलों में। मध्य प्रदेश के अवसादी सेलों में चूना पत्थर मिलता है। और ये जो चूना पत्थर क्रिटेशियस एवं विंध्यन युगीन, और ये जो चूना पत्थर मिलता है कहाँ मिलता है, क्रिटेशियस और विंध्यन युगीन सेलों में मिलता है। और चूना पत्थर के उत्पादन में दूसरा स्थान है पूरे इंडिया में। सतना, रीवा, दमोह, कटनी, सागर आदि क्षेत्र, ये जो क्षेत्र सतना, रीवा, दमोह, कटनी और सागर, यहाँ पर आपको चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और देश में दूसरा स्थान है किस चट्टानों में, क्रिटेशियस और विंध्य युगीन सेलों में चट्टानों में ये मिलती है। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट है क्या, जब चूना पत्थर में जब 45% से अधिक मैग्नीशियम पाई जाती है तब उसे डोलोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट के कारखाने, ढलाई और लोहा साफ करने में होता है। डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ होता है, सीमेंट के कारखाने, ढलाई और लोहा साफ करने में इसका प्रयोग होता है। अगला जो है हीरा, आप परिचित होंगे कि मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो राज्य का पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, हीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। और यहाँ पर मझगांवा क्षेत्र में स्थित किम्बरलाइट पाइप से हीरे का उत्पादन होता है। मझगांवा क्षेत्र में एक किम्बरलाइट पाइप जो एरिया है, ये किम्बरलाइट जो चट्टान है, उन्हीं से जो कर सकते हैं हीरे को निकाला जाता है, तो उसी को किम्बरलाइट पाइप नाम दिया गया है। तो मझगांवा क्षेत्र में किम्बरलाइट पाइप से हीरे का उत्पादन होता है। ये किम्बरलाइट जो नाम पड़ा है वो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरले है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किम्बरले जहाँ से हीरा मिलता है, उसी के नाम पर इसका नाम किम्बरलाइट पड़ा हुआ है। यहीं से हीरे का उत्पादन होता है। अगर क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हीरा कहाँ कहाँ होता है मध्य प्रदेश में, कौन कौन से जिले में होता है, तो पन्ना जिला में होता है। पन्ना जिला में कहाँ, पन्ना और हनोता। दूसरा होता है सतना जिला, तो सतना जिला में कहाँ कहाँ होता है, मझगांवा, छतरपुर। सतगावा जिला में मझगांवा और छतरपुर। हीरा कहाँ कहाँ मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पन्ना जिला में कहाँ हो गया, पन्ना और हनोता। सतना जिला में मझगांवा और छतरपुर, दो जगह है। इसी प्रकार आपका
सतना जिला में मझगावा और छतरपुर जिला में अंगूर। आपका पन्ना जिला में हो गया पन्ना और धनौता। सतना जिला में एक जगह हो गया मझगावा और छतरपुर जिला में एक जगह हो गया अंगूर। यहीं से हीरे मिलते हैं। राज्य में हीरे का जो खनन होता है वो मुख्य रूप से नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इसका नाम याद रखना है। हीरे का खनन कौन करते हैं? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा हीरे का खनन किया जाता है। अगला है कोयला। कोयला का जो भंडार है उस दृष्टिकोण से देश में 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का और उत्पादन में 4था स्थान है। कोयला का जो भंडार मिलता है मध्य प्रदेश में उस दृष्टिकोण से 5वां स्थान रखता है और इसका जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें यह 4था स्थान रखता है। राज्य में जो कोयला मिलता है वो मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का होता है। जैसे कोयला के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, तो यहाँ कौन सा मिलता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य प्रदेश के किस एरिया में? मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना कल्प क्षेत्र में कोयला का भंडार स्थित है। कौन सा इलाका? याद रखिए, मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी भाग का जो गोंडवाना कल्प क्षेत्र है वहाँ पर कोयला भंडार मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर शहडोल जिले में स्थित है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश कौन हो गया? सोहागपुर शहडोल जिले में स्थित है। तो साथियों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर से एक नए क्लासेस में। आज ही आपको फिर से एक नया क्लासेस मिल जाएगी क्योंकि अभी एग्जाम आपका बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए पर डे आपको 2 क्लासेस मिलेगी, तभी सिलेबस आपका 25 जनवरी तक कंप्लीट हो पाएगा। और मेरा टारगेट आपको 25 जनवरी तक पहले सिलेबस को कंप्लीट करा दें ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस। थैंक यू वेरी वेरी मच।